दुनिया की सबसे खतरनाक और ऊंचे युद्ध क्षेत्र में जहां सांस लेना भी मुश्किल है, वहां हमारे जवान कई सालों से डटे हुए हैं। 13 अप्रैल 1984 को शुरू हुआ ऑपरेशन मेघदूत आज भी बहादुरी, त्याग और जज्बे की मिसाल है। यही है सियाचिन ग्लेशियर की असली कहानी। आइए जानते हैं पूरी कहानी को। क्यों 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया जाता है, ये भी जानेंगे। और इस स्टोरी में सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, उनकी अपनी रणनीतिक महत्व क्या है, यह भी समझेंगे। सियाचिन दिवस जो कि 13 अप्रैल को मनाया जाता है, यह ऑपरेशन मेघदूत की स्मृति में मनाया जाता है। वर्ष 1984 में इसी दिन भारत ने सियाचिन ग्लेशियर पर सफलतापूर्वक सैन्य नियंत्रण स्थापित किया था। इस सैन्य नियंत्रण के स्थापित करने के पीछे की क्या कहानी है, आइए समझते हैं। इसे हम सबसे पहले जानेंगे मैप के जरिए, क्योंकि सियाचिन की लोकेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये है भारत का मैप। 1980 के दशक में पाकिस्तान ने इस रीजन में, देखिए ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, एलओसी है, और इस रीजन को ऐसे ही छोड़ दिया गया था क्योंकि ये दुर्गम इलाका था। तदनंतर से ग्लेशियर तक ये लाइन लिखकर छोड़ दिया गया। अब ये दुर्गम इलाका था, लेकिन पाकिस्तान ने यहां से चीन तक अपनी पहुंच स्थापित करने के लिए, और जो कि भारत का लद्दाख वाला रीजन यहां पर साफ तौर पर इसके नियंत्रण में आ जाता, तो इसका चूंकि भारत के लिए बहुत रणनीतिक महत्व है, ये है ग्लेशियर। और इसी ग्लेशियर पर सबसे ऊंचा आप कह सकते हैं काराकोरम रेंज है। काराकोरम रेंज पर, इस काराकोरम रेंज में सबसे ऊंचा जो ग्लेशियर है वही है सियाचिन ग्लेशियर। तो काराकोरम रेंज में लगभग 2000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस रेंज का दीर्घतम ग्लेशियर ही इसे माना जाता है। सर्वाधिक ऊंचा यह सैन्यीकृत क्षेत्र माना जाता है दुनिया भर का। काराकोरम का भाग साल्टोरो रिज, ध्यान रखें, इसी काराकोरम रीजन का एक भाग है साल्टोरो रिज। दरअसल इस रिज को क्रॉस करते हुए पाकिस्तान इस रीजन में अपना दबदबा स्थापित करना चाह रहा था। ठीक है, ये साल्टोरो रिज भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक महत्व रखता है। साल्टोरो रिज इस सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण पश्चिम हिस्से में स्थित है। वर्ष 1972 के शिमला समझौते के बाद एलओसी को औपचारिक रूप दिया गया। इस एलओसी को औपचारिक रूप देने के संदर्भ में ही एक स्थान, चूंकि दुर्गम है ये स्थान, तो यहां पर एक पॉइंट छोड़ दिया गया था। क्या था उस पॉइंट का नाम? NJ9842। ठीक है, NJ9842, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद का जो दुर्गम क्षेत्र है वहीं तक इसे रखा गया था। वर्ष 1972 के शिमला समझौते में एलओसी की औपचारिक रूप देने के बाद NJ9842, इसके आगे के क्षेत्रों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। 1980 के दशक में पाकिस्तान ने साल्टोरो रिज और सियाचिन से आगे अपने दावे को वैध बनाने का प्रयास किया, और अपने दावे को इस क्षेत्र में वैध बनाना चाहता था, लेकिन भारत के लिए इसका रणनीतिक महत्व ज्यादा है। और इसी के विरुद्ध 13 अप्रैल 1984 को इंदिरा गांधी के नेतृत्व में ऑपरेशन मेघदूत शुरू हुआ था, जिसके तहत यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं क्षेत्र है जो आपको नोट रखना है, नोट कर लेना है। एक तो है बिलाफोंड दर्रा, ला का मतलब होता है दर्रा, और दूसरा है सियाला। ये दो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। तो बिलाफोंड ला और सियाला, ये दो दर्रे के साथ साथ भारतीय सैनिकों ने, जो कि सेना भी शामिल थी इसमें, और इसमें नौसेना भी शामिल थी, वहां पे जो घायल सैनिक थे उनको इवैक्यूएशन का काम किया था नौसेना ने, तो उसका भी यहाँ महत्व बन जाता है। तो बिलाफोंडला, सियाला सहित सियाचिन ग्लेशियर और साल्टोरो रिज पर भारत ने अपना नियंत्रण स्थापित किया था 13 अप्रैल 1984 वाले मेघदूत यानी ऑपरेशन मेघदूत के जरिए। इसलिए ये क्षेत्र काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये रीजन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। काराकोरम पर जब पूछा जाए सियाचिन ग्लेशियर की ऊंचाई के संदर्भ में, तो ध्यान रखें लगभग 2000 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है। अब आपके सामने ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तो सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र माना जाता है। यहाँ तापमान माइनस तक की पहुंच जाता है, यानी हालत बेहद कठिन हो जाते हैं। ऑपरेशन मेघदूत के बारे में हमने जाना। 13 अप्रैल 1984 को इंदिरा गांधी के नेतृत्व में ऑपरेशन मेघदूत को शुरू किया गया था, और जिसके तहत ही बिलाफोंडला, सियाला दर्रे सहित सियाचिन ग्लेशियर और साल्टोरो रिज पर भारत ने नियंत्रण स्थापित कर लिया, और ये रीजन अब भारत के कंट्रोल में आ गया। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर वाला इलाका, लद्दाख वाला इलाका भारत के कंट्रोल में आ गया। ऑपरेशन मेघदूत 13 अप्रैल 1984 को भारत ने यह सैन्य अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य था सियाचिन के महत्वपूर्ण पहाड़ी इलाकों जैसे सियाला, बिलाफोंडला पर कब्जा करना, और भारत ने यह किया भी।
इस ऑपरेशन के बाद भारत ने पूरे सियाचिन ग्लेशियर पर रणनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और आज भी वहां सैनिक तैनात हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं। लगातार इन कठिन परिस्थितियों में आज भी वो देश के साथ है। सैनिक 20,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर तैनात रहते हैं। यहाँ जीना अपने आप में एक चुनौती है, फिर भी सैनिक देश की रक्षा करते हैं। 13 अप्रैल को हर साल सियाचिन डे मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है ये आप समझ गए होंगे। अभी जो 13 अप्रैल को आज सियाचिन डे मनाया जा रहा है, ऐसे में सेना और नौसेना दोनों ने सैनिकों के बलिदान पर श्रद्धांजलि दी है, ध्यान रखिएगा। तो इंडियन एयरफोर्स ने कहा है कि ऊंचाई पर एयरलिफ्ट और सप्लाई वो पहुंचाती है और अभी भी यह काम वह कर रही है। उस समय जो सैनिक घायल हुए हैं उन्होंने एवेक्यूएट करने का काम किया था, घायल सैनिकों को निकालने में वह मदद करती है। आज भी वहां पर सैनिक तैनात है, इसलिए उनकी देखरेख भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। दोनों ने सैनिकों के साहस, समर्पण और बलिदान को सलाम किया है और आज भी फिर से सियाचिन डे को याद किया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे प्रश्न को। प्रश्न है, ऑपरेशन मेघदूत कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1984, ऑप्शन सी 1999, ऑप्शन डी 2001। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।